अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज बड़ा ही कॉमन टॉपिक जो मोस्टली पूछा जाता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर में डिफरेंस क्या है, और लोगों को इसका पता नहीं होता। आज का जो ये सेशन है इसमें आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा कि एटीट्यूड और बिहेवियर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एटीट्यूड जो है ना, जो सिंपल लफ्ज़ों में आप ये याद रखिए कि एटीट्यूड जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि बिहेवियर इज द पार्ट ऑफ एटीट्यूड। ये चीज एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एटीट्यूड इज अ ब्रॉडर टर्म एंड बिहेवियर इज द पार्ट ऑफ एटीट्यूड। सेकंड, एटीट्यूड जो होता है वो आपका ओवरऑल किसी भी चीज के हवाले से व्यू होता है, व्यू पॉइंट होता है आपका, आप एक नजरिया होता है, आप किसी चीज को क्या समझते हैं। जबकि बिहेवियर वो जो रिस्पॉन्स है आपका उस शख्स के मुताल्लिक, उस शख्स से जब डायरेक्टली आपका वास्ता पड़ता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या कहलाएगा, हमारा बिहेवियर कहलाएगा। जैसे यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिहेवियर जो होता है वो रिएक्शन होता है, और एटीट्यूड जो होता है हमारा वो ओवरऑल नजरिया होता है। अब एटीट्यूड के ऊपर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट कर रहा होता है, इस तरह हमारे जो है मोरल वैल्यूज भी इफेक्ट कर रही होती हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है। देखिए, आपका किसी जो है ना, आपकी मोरल वैल्यू, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको लगेगा बाकी सारे इंसान भी अच्छे हैं। आप एक बुरे इंसान हैं तो आपको सारे ही बुरे लगेंगे, चाहे जितने नेक हों। आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपको बाकी भी लगेगा कि यार बाकी उस गांव का फलां जगह का इन्वायरमेंट भी अच्छा है। आपका इन्वायरमेंट बुरा है तो बाकी भी आपको वैसे ही लग रहे होंगे। आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है उस तरह का आपका नजरिया बन जाएगा। ये एटीट्यूड होता है। और जबकि उस वक्त जो है वो उस सीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो बिहेवियर हो जाएगा। एक और चीज कि जो एटीट्यूड है ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है, और जबकि यानी कि इससे हमारा थॉट बन रहा होता है, और बिहेवियर जो है वो सिचुएशन के ऊपर बेस कर रहा होता है कि उसमें हमने क्या करना है। मैं अब आपको मिसालों से इस चीज को मजीद क्लियर कर देता हूँ। आपकी डिजायर है, आपको पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना है, और आपको पढ़ने का शौक भी है। यानी आपकी ये एटीट्यूड हो गया कि आपका पढ़ने के मतलब आपके शौक भी है, और आपका नजरिया है कि मैं पढ़ के एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं कोई अथॉरिटी हासिल करूंगा। और जो अब जब आपने पढ़ने किताब उठा के बैठे तो आपको दिल नहीं किया पढ़ने को, आपका जो ना मूड ने साथ नहीं दिया, और जो आपको नींद आने लग गई, तो वो जो आपका उस वक्त रिस्पॉन्स है ये क्या हो कहलाएगा, ये बिहेवियर कहलाएगा। और इसी तरह एक और मिसाल देख लें। आप फास्ट फूड के बहुत अगेंस्ट हैं। आपका एक नजरिया है कि फास्ट फूड से जो है ना वो इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज होता है, ओबेसिटी का मसला बनता है, और बहुत से कम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो जाता है। तो आप फास्ट फूड के अगेंस्ट क्या नजरिया रखते हैं कि फास्ट फूड ठीक नहीं है। अब आप एक पार्टी में गए, वहां पे आपके सामने जो है ना वो पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, तो अब आपसे रहा नहीं गया, और आप वो जो कहते हैं चलो आज खा लेता हूँ। अब वो जो पहला था वो आपका नजरिया था, वो आपका एटीट्यूड था। और जो दूसरा है, जो आपने उस चीज को खा लिया है, आप नहीं बर्दाश्त कर सके, यानी जो आपका उस वक्त सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपका मूड था, जो रिस्पॉन्स था, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बिहेवियर। मजीद है इसके मुतालिक कि जो ये एटीट्यूड होता है ना, एक जजमेंटल स्टेटमेंट होती है कि आप किसी का मतलब कहते हैं ये टैलेंटेड पर्सन, वो बहुत टैलेंटेड है। आपकी जो ओवरऑल एक स्टेज किसी के मुतालिक जजमेंटल स्टेटमेंट होगी, वो क्या कहलाएगी, एटीट्यूड कहलाएगी। ठीक है। और ये नजरिया आपका लोगों के मुताल्लिक, चीज़ों के मुताल्लिक, हर चीज़ के मुताल्लिक हो सकता है। हाँ, यहाँ पे जो एक चीज़ ये भी याद रख लें कि एटीट्यूड जो है ना, चूंकि ब्रॉडर टर्म है, इसकी आगे तीन एग्जाम है, कॉग्निटिव है, अफेक्ट है, और बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अभी तक, वो हमने एटीट्यूड और बिहेवियर का जो डिफरेंस है वो देखा है। ठीक है। और बिहेवियर जो है वो ये भी हो सकता है कि बिहेवियर जो है वो अपोजिट हो एटीट्यूड की। बिहेवियर, देखिए आपका एक बॉस है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आप हर रोज उसकी शिकायतें करते रहती हैं। अब आपका उसके साथ सामना हुआ है, तो क्या आप उसी तरह का जो एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे वहां पे? नहीं, आप बड़े पोलाइटली और बड़े ही मुहज्जब अंदाज से आप जो है ना अपने बॉस से बात करेंगे। अब आपका एटीट्यूड तो उस शख्स के मुताल्लिक जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन आप जो है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि मेरा बॉस है, और आपने वहां पे बड़े डिसेंट हो गए, और आपने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना उसके साथ जो है ना वो रवैया रखा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बिहेवियर कहलाएगा। यानी यू रिस्पेक्ट समवन बट यू हैव नॉट गुड थॉट्स अबाउट हर या हिज। तो ये उम्मीद है आपका ये बिहेवियर और एटीट्यूड के मुतालिक जो है नजरिया क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मसला है तो आप मजीद पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको एजुकेशन के रिलेटेड तमाम मसाइल का हल देगा।
क्योंकि इस पे आप एफपीएससी, बीपीएससी, लेक्चर एजुकेशन, एसएसटी और जो टीचर्स और इस तरह की जो जितनी वैकेंसी एजुकेशन के रिलेटेड आ रही हैं उसके में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना वो पेडागोजी कोर्स, एमसीक्यूज और जो मतलब कंसेप्ट हैं हर चीज़ के, जितना भी सिलेबस है उसके मतलब जो कंसेप्ट है एजुकेशन के वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इसकी जो है ना मुझसे पीपीटी जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो वो एक नंबर आ रहा होगा मेरा, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करके मुझसे पीपीटी मंगवा सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।